आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का उदाहरण को सॉल्यूशन करेंगे। पहला उदाहरण है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको दिया है, क्या दिया है, tan A बराबर, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, tan A बराबर कितना है, 4/3 है। तो tan A बराबर 4/3 है, तो हम लिख सकते हैं tan A बराबर क्या होता है, P/B। तो tan A बराबर P/B होगा, ये 4/3 और यहाँ हम k गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे k क्या है, धन संख्या है। ये क्या है, धन संख्या है। लिखने का कारण ये है कि हम लोग 4 k को क्या मान लेते हैं, इकाई मानते हैं, इसलिए k लिखना जरूरी है। ठीक, अब इसको हम एक त्रिभुज में कन्वर्ट करें। कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। मान लिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो यदि हम कोण A को लेकर चल रहे हैं तो ये क्या होगा, ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, तो इसको हम B बोलेंगे, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, यानी और ये क्या होगा, आपका कर्ण होगा, जिसको हम लोग H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। यानी P का मान 4k, यहाँ पे होगा 4k ना, P बराबर 4k कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और B बराबर 3k कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो हमको H का मान निकालना है, किसका मान निकालना होगा, H का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि P बराबर कितना होगा, 4k होगा, और B बराबर कितना होगा, 3k होगा। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, तो H का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। तो H बराबर क्या होगा, रूट अंडर, एक स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। P का मान कितना है, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, इसलिए H बराबर हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो H बराबर आपका होगा 16 9 25k स्क्वायर, इसीलिए H बराबर आपका होगा, H बराबर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5k। यानी मेरे पास P भी आ गया, B भी आ गया, H भी आ गया ना, P B H तीनों आ गया। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे, अतः त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होगा, साइन A होगा, तो
साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। पी का मान कितना है बाबू, पी का मान है 4k, 4k बटे, और एच का मान है, एच का मान कितना है 5k, एच का मान कितना है 5k, के कट जाएगा, यानी 4 बटा 5 होगा। कॉस ए बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं बी बटा एच। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान है आपका 3k, 3k बटे 5k, के कट जाएगा, 3 बटा 5 होगा ना। उसके बाद हम लोग साइन कॉस टेन तो दिया हुआ है, निकला हुआ है, टेन तो दे दिया है। कोसेक, कोसेक ए बराबर होता है एच बटा पी। देखिए एच बटा पी मतलब कितना होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 5k बटे 4k, के कट जाएगा, 5 बटा 4 होगा। सेक ए बराबर होगा एच बटा बी, एच बटा बी। एच का मान है 5k बटा बी का मान है 3k, ये हो जाएगा 5 बटा 3। और कॉट ए बराबर होगा बी बटा पी, ये हो जाएगा, बी का मान है 3k बटा 4k, 3 बटा 4 होगा। इसको उतारिए, नोट कीजिए आप लोग कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। उदाहरण 2, यदि B और Q और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण, ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण है, जिसमें कोण, जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने बोल रहा है कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। कोण B बराबर कोण Q, तो हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया
क्या दिया है बाबू? दिया है साइन बी बराबर साइन साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये आपको दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसका प्रमाण कैसे होगा? सिद्ध करना मतलब इसको हमको प्रमाण करना होगा, दिखाना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे माना ए बी क्यू या बी ए क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। माना बी ए क्यू क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए, जिसमें कोण ए समकोण है, ए क्या है? समकोण है। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी क्यू, ए समकोण है तो ये समकोण होगा, और बी और क्यू क्या है? न्यून कोण है। हम लोग जानते भी हैं कि कोण बी और कोण क्यू क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, तो उन दोनों का कोणों का योग भी क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम लिख सकते हैं साइन बी बराबर, यदि हम इसको एंगल को लेके चले तो ये आधार होगा, तो ये लंब होगा। तो साइन बी बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण, यानी ए क्यू बटे बी क्यू, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो ए क्यू बटे बी क्यू। दूसरा, साइन यदि हम क्यू को लेके चले, इस कोण को लेके चले, तो ये आधार होगा, तो ये लंब होगा, यानी ए बी बटे बी क्यू होगा। अब हमको दिया है, क्या दिया है? इसलिए साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, साइन बी का मान ए क्यू बटे बी क्यू, और साइन क्यू का मान ए बी बटे बी क्यू, बी क्यू खत्म हो जाएगा, बचेगा ए क्यू बटे ए बी। ए क्यू ये भुजा है और बी क्यू ए बी ये भुजा है, तो इन भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। हम लोग पढ़े हैं एक प्रमेय में कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, क्यों? क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा से बताएं। आपका भले किताब में इस तरह बना हुआ ना हो, लेकिन हम आपको अच्छा से बता के दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो। तो हमको बोला है सबसे पहले एक त्रिभुज लेना है ए बी सी, इसमें सी समकोण है, जिसमें ए बी की लंबाई 29 इकाई है और बी सी कितना है? 21 है, 21 इकाई है। अब कोण ए बी सी और ये कोण आपका थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है, थीटा थीटा लिखा नहीं रहा है, थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान निकालने बोल रहा है? तो 1 नंबर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? दूसरा नंबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा? ये हमको निकालने बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ना। चलिए, हमको तो सारा चीज मालूम आ गया, इन दोनों का मान कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले ना। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से हम एसी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं ना। तो लिखेंगे हम, पर लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है बाबू? ए सी बराबर 29 इकाई, लिख देते हैं इकाई, और बी सी बराबर 21 इकाई, 21 इकाई। तो ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर होगा रूट अंडर, देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण क्या है? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी दिया हुआ है ना। ए बी कितना है? यार ए सी लिखा गया है, ए बी होगा। ए बी कितना है? 29, यहाँ लिखेंगे 29 का स्क्वायर, और बी सी कितना है? बी सी है आपका 21 का स्क्वायर। 29 गुना 29 कितना होगा? याद है आप लोग को? हमको याद है 841 होगा, माइनस 441 होगा। इन दोनों को घटाएंगे तो ये 400 बचेगा। कितना बचेगा? और 400 का वर्गमूल क्या होता है? ये 20 गुना 20, इसको हम लिख सकते हैं। तो एक और 20 बाहर आएगा, यानी 20 का ही होगा। यानी मेरा सारा चीज निकल गया। ये जो भुजा कितना आया? 20 का ही आया। कितना आया? 20 का। चलिए, हम जानते हैं 1 नंबर मेरा सॉल्यूशन करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर b बटा h होता है। तो b बटा h मतलब बी सी बटा h का मान ए बी होगा, इसका स्क्वायर होगा। और साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी ए सी बटा ए बी का स्क्वायर होगा। हम तो जानते हैं कि इसका मान कितना होगा, है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे एक सरसमीका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
हम जान रहे हैं कि इसका मान 1 होगा। BC का मान कितना है 21 और AB का मान है 29। 21/29 प्लस AC का मान कितना है 20/AB का मान है 29। ये हो जाएगा 21 गुना 21 441 होता है और ये हो जाएगा 841 प्लस 400 841 दोनों का लॉसो लेंगे तो 841 ही होगा। 441 गुना 1 तो उतना ही होगा प्लस 40। इन दोनों को जोड़ेंगे ये 841 होगा बटे 841 ये दोनों कट जाएगा और 1 होगा। कितना होगा? चलिए 1 नंबर सवाल उधर बना दिए तो 2 नंबर इधर बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, 2 नंबर है आपका क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हम तो पहले निकाल चुके हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बार बार कितना करेंगे cos स्क्वायर थीटा यानी 21/29 का स्क्वायर होगा माइनस हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841। इन दोनों का लॉस कितना होगा? इन दोनों का लॉस होगा 841 यानी 441 माइनस 400 बराबर 41 बटे 841 41 बटे 841 इतना ही होगा इसका मान। नोट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आज हमने क्या किया, सॉल्यूशन किया। ये 3 नंबर सवाल था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन है ना, 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 2 क्वेश्चन को। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा आप लोग को कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग गरीब शिक्षक हैं, थोड़ा हेल्प कीजिए। इतना ही रखते हैं।